अब हम फिर आते हैं वही ये संत मत प्रकाश भाग 1 पर। इसके परमात्मा की वाणी पढ़ रही थी हम पृष्ठ 17 पर। अब यहां से हमने शुरुआत की थी तो हम आगे चल पड़े। यहां से शुरुआत करते करते हमारे थे करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर साहब की वाणी है। ये मंत्र सारे हम आपको बता चुके हैं। फिर आगे त्रिवेणी के संत समाओ, चंद सूर्य का घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ, ये श्वास के सिमरण की ओर संकेत है। अब ये सारा कुछ परमात्मा ने बता दिया। घंटा संग सुनो दंडोई, सेंस कमल दस जगमग होई, तामद करता नरखो सोई, बंकनाल 10 पारा है। सत नाम सुन भागे सारे, वो 2 अक्षर का मंत्र सुनकर डाकनी साकनी बहु के लकारे, जम संग कर धर्म धूप अंकारे। सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। सतनाम जो सतगुरु से मिला हुआ सच्चा नाम जब उच्चारण किया सारे भाग्य। अब आगे चलो, हम अपने मतलब की बात देखेंगे इसमें। अब हम यहां आ जाते हैं आगे। इसने सारा कुछ बता दिया आगे क्या क्या है। और यहां आगे हम षोडश भानु हंस को रूपा और बीना सतधुन बजे अनूपा, हंस करत संवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। यहां देखो नीचे तय सहस 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने लाल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, और उठत सुगंध महा अधिकाई, जाको वार न पारा है। अब देखो यहां पर आगे षोडश भानु हंस को रूपा, जब सतलोक में पहुंच गए। यहां बताया है कि सोहम हंस तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनाई। जब सतलोक में जीवात्मा पहुंच जाती है तो उसका 16 सूर्य जितना तेज बन जाता उसके रूप का। षोडश भानु हंस को रूपा, षोडश माने 16, भानु माने सूर्य, हंस माने उस पुण्यात्मा जो यहां से स्वच्छ होकर के भक्ति करके ऊपर जाता है सतलोक में। और बीना सतधुन बजे अनूपा, ये 25वीं कड़ी है। हंस करत चौर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ओए होए। अब देखो कहते हैं जब वो सतलोक में पहुंच जाती आत्मा, उसका 16 सूर्य जितना रूप बन जाता है। और वहां पर एक बीना सतधुन, वह धुन वहां बज रही है। तो सतलोक में वो धुन बीना सतधुन। आगे देखो, और हंस करत चौर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। सतपुरुष भी मनुष्य दृश्य है, उसके ऊपर वहां गया हुआ हंस, वो हंस आत्मा यानी भक्त अपने परमात्मा के सिर पर चंवर करता है। अब इनकी छुरी क्या है अज्ञानियों की, के मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा ऊपर सतपुरुष में, वहां चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान नहीं है। वो तो समुद्र है एक प्रकाश का, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। अरे अज्ञानियों, वाणी तले रे परमात्मा कबीर साहब की, मन ग्रंथ काल के दूतों ये तो पहले न बता रहे थे निराकार निराकार, और परमात्मा ने बता रखा है वो साकार है, मनुष्य दृश्य है। उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है उस परम पिता का। और वहां गई हुई आत्मा उसके चंवर करते हैं तो समुद्र में लीन होगी। बूंद चंवर किस पर करेगी, वहां भगवान है ही नहीं। तो ये देखो षोडश भानु हंस को रूपा, 16 सूर्य जैसा प्रकाश हो जाता है। और बीना सतधुन बजे अनूपा, यह सतधुन असली धुन वहां पर बज रही है। हंसा कर चंवर सिर भूपा, भूप माने उस राजा के, सारी सृष्टि के मालिक भगवान के सिर पर चंवर करता है। और वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष का दरबार सतलोक सचखंड है। और कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दरबारा है। कहते हैं उस पुरुष माने सतपुरुष परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, कोटिन भानु, कोटि करोड़ सूर्य, और इतने ही फिर चंद,
चंद्रमा दोनों मिला दे और पुरुष रोम सम एक ना होई, परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी के बराबर उनका इन दोनों करोड़ करोड़ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी सही नहीं, पूरा नहीं होता, फीका रहता है। ऐसा पुरुष दीदारा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन है, वो देखा जाता है। ये कन्नर है वो प्रकाश ही प्रकाश है और उसमें आत्मा जाकर डूब कर मर जाती है। अरे फूटे बाग तुम्हारे, तो ऐसे गुरु हमारे। अब देखो इब सतपुरुष से आगे की बातें बताई हैं। आगे अलख लोक है, उस तो आगे उसकी अरब सूर्य जितनी एक रोमकूप की शोभा है। फिर आगे अलख लोक है, अलख लोक है, फिर अगम लोक, फिर अकल लोक है। ये सब बता करके फिर क्या बताया है कि काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं शब्द के माध्यम से, जो ये समझ नहीं सके इनके गुरु लोग। इसमें ये बताया कि ये जो मैंने बताया ये सतलोक के अंदर है, लेकिन इस माया ने, इस दुर्गा ने काल के आदेश से उस सतलोक की झूठी रचना इस पिंड के अंदर कर रखी है, इस ब्रह्मांड में बना रखी है। और इस वह पिंड में दिखा है तुमने, यह सारी काल की रचना जो काल ने नकली बना रखी वह इस पिंड में दिखा है। हमारा लोक तो इस तो बाहर है। आगे देखो, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मुझारा, पिंड मानियो शरीर, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया दुर्गा ने आदि माया किन्नी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगत रचना रची अंडमाही, उस अवगत की ऊपर के लोग जिसकी गति कोई नहीं जानता, उस सतलोक सत अगमलोक अखमलोक अकलोक की रचना रची अंडमाही। इस ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो, और ताका प्रतिबिंब डारा है। ओहो, आदि माया की नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। परमात्मा कहते जो मैंने अभी तक तुम्हारे शरीर के में बताया है, शरीर में ऐसी ऐसी वस्तुएं बना रखी इस काल ने, और ये है तो वो ओरिजिनल तो सतलोक में, इसने झूठी बना दी इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड से आपका जो से चैनल बना दिए, इसमें इस शरीर के जो चैनल हैं ये केवल आपके इस ब्रह्मांड तक की वस्तुओं को ही दृष्टिगोचर करवा रहे हैं। इससे बाहर सतलोक की इसमें कुछ भी देखने की नहीं है, ना वह धुन है जो वास्तविक धुन सतलोक में है देखना। आदि माया की नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अविगत रचना रची अंडमाही। इस अवगत उस परमात्मा के ऊपर के लोगों की रचना इस अंड ब्रह्मांड में रच दी, और उस सच्ची रचना का प्रतिबिंब यानी नकल यहाँ पर डाल दी, प्रतिबिंब डाला, ओनली नकल बनाई है। और फिर क्या निर्णय करते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु देई तारी। शब्द विहंगम चाल हमारी, जैसे पक्षी उड़कर चला जाता है, तुम्हारी इस यहाँ की जो साधनाएं तुम करते हो, इस शरीर के अंदर खसम खसा रहते हो, इसमें नहीं, हम तो ऐसे जाएंगे जैसे पक्षी उड़कर चला जाता। शब्द विहंगम, विहंगम माने पक्षी, उस हमारे नाम की शक्ति से चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दी तारी। हमारे सतगुरु ने ये चाबी दे दी जिससे सारा ज्ञान खुल गया, और खुले कपाट शब्द जनकारी। ओहो, अंड पिंड, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये कति क्लियर कंसेप्ट कर दिया कि जो तुम शरीर के अंदर देखो हो, ये काया भेद किया निर्वारा, तुम्हारी काया में ये सांग जोड़ रखा है इस झूठी बाजी का शोक। और ये सब रचना पिंड में धारा, इस पिंड कहो चाहे शरीर कहो, यानी ये पिंड है, ये शरीर टीवी है, ये ब्रह्मांड है, इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी इलिप्टिकल शेप है, अंड आकार है, और यो है एक ब्रह्मांड। उसके अंदर पूरे उस परमात्मा की सारी रचना इस ब्रह्मांड में रच दी उसने, उसका प्रतिबिंब इसमें है। तुम इसमें जख मार रहे हो, इसमें तो है नहीं। अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। आदरणीय गरीबदास साहिब ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। कोई है रे परले पार का,
जो भेद कहे झनकार का। असली धुन तो कहते वहां बज रही है सत धुन, या तो नकली धुन है। इस काल की आंख बांध कर कान बंद करके बहरे हो गए। ये तो अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। जो इसमें धुन सुना हुआ सब काल की धुन है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे पिता हैं। हम प्राणी यहां काल के जाल में फंसे हुए हैं। आपको सृष्टि रचना के सुनने से पता चलता है कि हम कैसे यहां फंसे और किस प्रकार वो परमेश्वर हमारे लिए भटक रहे हैं। ठीक है, हमसे गलती बन गई। ऐसी गलती हमसे बनी जो अक्षमा योग्य नहीं थी। फिर भी कहते हैं पूत पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। यदि पिता से पुत्र विमुख हो जाता है और वो फिर भटक कर धक्के खा के कष्ट उठा करके और पुनः अपने पिता की शरण में आ जाता है, तो सब उसके अवगुणों को जानते हुए भी अपने पिता उनको क्षमा कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे पिता हैं। हमसे गलती हुई और जिस कारण से हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। 100 जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के। फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है। खाओ पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पड़ के उठते फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते हैं, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं और स्वयं परमात्मा आकर ही वो यथार्थ ज्ञान प्रदान किया करते हैं। फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले वो भी फिर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ही प्रचार किया करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया वो संख्या में थोड़े थे, और जिन्होंने जनता को बरगलाया, झूठी कथा सुना के, शास्त्र विरुद्ध साधना बता के काल के जाल में फंसाया, वो बिना गिनती के असंख्य हैं। तो हमारे आसपास जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अज्ञान था, और जिन महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो संख्या में कम थे। उनके ज्ञान पर हमें विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि हमें बरगलाने वाले घने व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था कि हम उनके बहकावे में आ जाते थे। उसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे।
और जिनको हम आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि माना करते थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। एक भाषा विशेष के जान लेने से कोई महर्षि नहीं बन जाता या कोई संत नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो इंग्लिश में वो अविद्वान है, उसको कख नहीं पता उसका। विद्वान कौन होता है? जिसको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखता। भाषा प्रथम है, लिपि बाद में बनी है, व्याकरण भी उसी से बनाई जाती है। तो पुण्यात्मा, आज आपको वो सुअवसर प्राप्त हुआ है जो कभी आपको असंख्यों युगों के बाद प्राप्त हुआ होगा। कौन सा सुअवसर? कि ये बीतली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा के ठीक का समय, कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाना और इस अध्यात्म ज्ञान का और सतनाम का और सारनाम का सार्वजनिक करने का अवसर समय परमात्मा ने दिया है। और इस समय आपका मानव शरीर, तो पुण्यात्माओं, आपके किस्मत का कोई पैमाना नहीं जिसे नापी जा सके, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लेकिन जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए, तो काल के जाल में रह जाओगे। लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति क्रम, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा और वो आपको यह संसारिक काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा, लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी, यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो, स्टार्ट होगी तो घंटे 2 घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी गुरु पद पर विराजमान है, वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए, ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे। आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र विधि अनुसार ये सत साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुण्यकर्म रहे, तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे, और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई। जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा, संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं, जिस कारण से हमें सुख हो रहे, आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से, और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे, तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी।
सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके। तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये